हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दिवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो सोनोग्राफी है उसमें बच्चे की धड़कन अगर नहीं दिखती है तो हम क्या करते हैं और बच्चे की धड़कन के ना दिखने के क्या कारण होते हैं। तो ऐसा किसी भी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में हो सकता है। पहले 3 महीने में भी हो सकता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है। सबसे कॉमन बच्चे की धड़कन का ना मिलना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, और अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे की धड़कन नहीं मिलती है तो हम उसे मिसकैरेज कहते हैं। हमेशा मिसकैरेज नहीं होगा। हम ये जनरली कैसे डिफाइन करते हैं कि अब मिसकैरेज है और अब नहीं है, हमें और वेट करना चाहिए। अगर बच्चे की लंबाई 6 मिलीमीटर से ज़्यादा है, जिसको हम CRL क्राउन रम्प लेंथ कहते हैं, क्राउन रम्प लेंथ अगर मोर देन 6 मिलीमीटर है और उसमें बच्चे की धड़कन नहीं बनी है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये मोस्ट लाइकली अबॉर्शन है। अगर सोनोग्राफी हमने की और बच्चे की लेंथ अभी 3 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर ही है तो हम पेशेंट को 7 डेज़ बाद वापस बुलाते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि बच्चे की धड़कन बनी है कि नहीं बनी है। अगर बच्चे की धड़कन बन जाती है तो वो हेल्दी प्रेगनेंसी होती है, और अगर बच्चे की धड़कन नहीं बन पाती है तो हम उसे मिसकैरेज कहते हैं। ये तो हो गई फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात। कॉमनली ऐसा हमें कौन कौन सी स्टेज पे प्रेगनेंसी के देखने मिल सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। एक तो 7 वीक्स पे, एक 10 वीक्स पर दोबारा इस तरह की संभावना हो सकती है, और तीसरा 12 वीक्स पर जब सोनोग्राफी होती है तब भी ऐसा होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ज़्यादातर केसेस में अगर 10 वीक्स तक बच्चे की धड़कन बनी हुई है तो फिर आगे जाके कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बिल्कुल मिनिमम होती है। फिर उसके बाद जब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब चौथे से छठे महीने के बीच में आते हैं, तब अगर पेशेंट की 3 मंथ्स की सोनोग्राफी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती तो हम ऐसा नहीं मानते जनरली कि पेशेंट के बच्चे की धड़कन नहीं मिलेगी। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है, मतलब साल में कोई मुश्किल से 1 या 2 पेशेंट्स ऐसे होते होंगे कि जिनके बच्चे की धड़कन हमें 3rd मंथ की सोनोग्राफी में सही लगी और फिर बाद में वो 4th 5th मंथ में बच्चा ख़राब हो गया। ऐसे केसेस में हमें नहीं समझ आता कि अबॉर्शन क्यों हुआ होगा। पेशेंट को लगता है क्या पता कोई खाने में कमी रह गई, या डॉक्टर ने देखने में कमी रख दी, या कोई टेस्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, या फिर मतलब सब टेस्ट आते हुए भी ऐसा कैसे हो गया, क्या कोई दवाई गलत खा ली। ज़्यादातर इस तरह की बातें होती हैं। तो मैं आपको बहुत ही क्लियर कर देती हूँ कि प्रेगनेंसी में जो गायनेकोलॉजिस्ट कॉमनली मेडिसिन लिखते हैं वो वही लिखते हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ़ होती हैं। उनकी वजह से ऐसा नहीं होता है कि बच्चा अंदर ख़राब हो जाए या उसकी धड़कन बंद हो जाए। जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर में आयरन कैल्शियम लिखा जाता है, आयरन कैल्शियम से ऐसा कुछ नहीं होता है। और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि बार बार सोनोग्राफी करने से ऐसा हो जाता है, तो ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होता। अब बच्चे की धड़कन अगर ऐसे 5th मंथ में चली जाती है तो ज़्यादातर केसेस में हम क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स मतलब गुणसूत्र से संबंधित डिफेक्ट मानते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो जब भी अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चा ख़राब होता है तो हमारी मरीज़ को ये सलाह रहती है कि आप जेनेटिक्स स्टडी कराएं, जिसको कि क्रोमोसोमल माइक्रो एरे कहा जाता है, और कई बार होल एक्सोम सीक्वेंसिंग भी पेशेंट को एडवाइस करी जाती है, जिससे कि हम बच्चे की कमी के बारे में जान सकें। ऐसा नहीं है कि हम टेस्ट कराएंगे तो हमें कारण मिल ही जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है, मतलब 40% केसेस में ऐसा होता है कि सारे टेस्ट कराने के बाद भी हमें नहीं पता चलता कि मिसकैरेज का रीज़न क्या है। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी अगर इस तरह का होगा, बच्चे की धड़कन बंद हो जाएगी, तो हमें पेशेंट को डिलीवरी या अबॉर्शन तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं है तो वो बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा और आगे ग्रो नहीं करेगा। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि बच्चे के अंदर ख़त्म होने से क्या शरीर में जहर फैल जाएगा। जनरली 10 से 15 दिन तक भी ऐसा कुछ मदर को नहीं होता है, तो हम लोग उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट करवाते हैं। अगर वो टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो मदर को इस तरह की चीज़ों से कोई रिस्क नहीं होता। हाँ, पर लेकिन मदर को मेंटल ट्रॉमा बहुत होता है इस तरह का, अगर पेशेंट की लाइफ में कुछ भी होता है। इन्फेक्शंस भी एक कारण हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शंस, जिसकी वजह से हाई ग्रेड फीवर आ गया, कुछ और सीरियस मेडिकल कंडीशन हो गई, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। इस तरह की कंडीशंस में आईसीयू में अगर पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ गया फॉर एनी रीज़न, तब इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और अब हम बात करेंगे 7th से 9th मंथ के बीच में। 7th से 9th मंथ के बीच में जो अबॉर्शंस के कॉमन रीजंस होते हैं, उसमें होता है बहुत ज़्यादा बेबी का साइज़ बड़ा होना,
लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, जिसको ज़्यादातर ये केसेस डायबिटीज़ के होते हैं, जिनमें बेबी का साइज़ बड़ा होता है और सडनली 37-38 वीक्स बाद बच्चे के अंदर धड़कन चली जाती है, मदर को काफ़ी देर में पता चलता है। फिर आता है कॉमन रीज़न जब 7th to 9th मंथ में प्रॉब्लम आती है तो IUGR, ग्रोथ रिटार्डेशन। पेशेंट को पता ही नहीं कि उसको ग्रोथ रिटार्डेशन है, उसने बीच में सोनोग्राफीज नहीं कराई, उसको नहीं आइडिया कि बच्चे की ग्रोथ में फ़र्क आ गया और बच्चे को ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। तो जब पेशेंट जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो इस कंप्लेंट के साथ पहुंचता है कि मेरा तो बच्चा घूम नहीं रहा 6-7 दिन से, और फिर डॉक्टर चेक करते हैं तो बच्चे की धड़कन बंद हो चुकी होती है। तो 7th मंथ की जो सोनोग्राफी होती है 28 to 32 वीक्स के बीच में जो होती है, उससे हमें यही पता चलता है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक चल रही है, बच्चे को ब्लड सप्लाई ठीक चल रही है, तो बच्चे को आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आप 7th मंथ की सोनोग्राफी स्किप कर देंगे, सीधा 5वें के बाद 9वें महीने में सोनोग्राफी करवाएंगे या बीच में डॉक्टर को नहीं दिखाने जाएंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम मिस हो सकती है और बच्चा अंदर ही ख़त्म हो सकता है। दूसरा कॉमन रीज़न होता है बच्चे के आसपास पानी की कमी का होना। इसीलिए हम बार बार जब भी पेशेंट लॉस ऑफ मूवमेंट्स या रिड्यूस्ड मूवमेंट्स के साथ हमारे पास आता है तो हम पेशेंट का फ्लूइड चेक करते रहते हैं। AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स चेक करते रहते हैं, जिसकी की वैल्यू जनरली हेल्दी प्रेगनेंसी में 10 के आसपास होनी चाहिए। लेस देन 10 को 5 to 10 को माइल्ड ओलिगो कहा जाता है और लेस देन 5 को सीवियर ओलिगो कहा जाता है। तो अगर इस तरह का कुछ भी होता है तो फिर एक रिस्क होती है कि बच्चा अंदर ही ख़त्म हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम सर्वेलेंस पे डाल देते हैं, बार बार सोनोग्राफीज करना, फ्लूइड बढ़ाने की दवाइयाँ देना, CTG करके एक टेस्ट होता है, एक मशीन होती है जिस पर NST करी जाती है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसकी धड़कन सही चल रही है, बच्चा अंदर सही है। तो ये सब कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन मैं आपको पास कर रही हूँ, जिसके लिए डॉक्टर्स हमेशा कंसर्न रहते हैं ताकि पेशेंट को एक हेल्दी, अलाइव और हैप्पी प्रेगनेंसी मिले। थैंक यू।